रासायनिक संयोग के नियम। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। CHEMICAL केमिकल कॉम्बिनेशन, COMBINATION। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत मुख्यतः 5 प्रकार के नियम आते हैं, जिसमें से आज एक नियम पर हम चर्चा करेंगे। रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन का नियम रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन पर आधारित है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन किया जा सके, इस पर यह नियम आधारित है। रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन पर आधारित है। रासायनिक संयोजन का मतलब रासायनिक संयोजन का मतलब रसायनों का संयोग। रासायनिक संयोजन का मतलब रसायनों का आपस में संयोग। रसायनों का आपस में संयोग। अर्थात परस्पर मिलना। रसायनों का परस्पर मिलना ही रासायनिक संयोग कहलाता है। रासायनिक संयोग कहलाता है। रासायनिक संयोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके जल के एक अणु का निर्माण करता है, जैसे H2O। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से संयोग करते समय रासायनिक संयोग के नियम का पालन करते हैं। जैसे मनुष्य सड़क पर चलते समय यातायात के कुछ नियमों का पालन करता है, उसी प्रकार एक अणु दूसरे यौगिक के साथ जुड़ते समय रासायनिक संयोग के नियम का पालन करता है। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। इसमें पहले नियम की हम आज बात करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। CONSERVATION।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को किसने दिया? इस नियम को, यह नियम 1789 ईस्वी में, इस नियम को 1789 ईस्वी में, इस नियम को 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में एंटोनियो लैवोसियर, लैवोसियर द्वारा दिया गया। लैवोसियर द्वारा दिया गया। तथा इसका प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन या सिद्धिकरण, तथा इस नियम का प्रतिपादन या सिद्धिकरण, प्रतिपादन या सिद्धिकरण हम बोल सकते हैं। इस नियम को तो दिया किसी और ने, लेकिन इस नियम को प्रायोगिक रूप से प्रूव किसने किया? इस नियम का प्रतिपादन या सिद्धिकरण किसने किया? तो इस नियम का प्रतिपादन या सिद्धिकरण लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने किया। इस नियम के अनुसार अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, यह नियम पांचों नियमों में से सबसे आसान नियम है। नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं REACTANT। रिएक्टेंट को, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों का होता है।
रिएक्टेंट अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान होता है। उत्पाद का द्रव्यमान होता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से क्रिया करके कार्बन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिक बनाता है। तो हम देखेंगे कि इधर अभिकारक होता है, यहाँ पे ये दोनों अभिकारक हैं, अभिकारक के फॉर्म में हैं। ये दोनों अभिकारक के फॉर्म में हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के फॉर्म में है। तो उत्पाद इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद को इंग्लिश में PRODUCT, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। तब हम देखेंगे कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें अभिकारक की तरफ देखेंगे कि कार्बन का भार 12 होता है प्लस ऑक्सीजन के एक अणु का भार कितना होता है 16। तो यहाँ पे 2 हैं तो 2 से इंटू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उत्पाद में देखेंगे कितना कार्बन है 1, तो 1 12 ग्राम प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 2 अणु हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक अणु का कितना भार है 16, तो 2 हैं तो 2 से इंटू हो जाएगा। तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 12 प्लस 32। इसको हम जोड़ देंगे तो ये 44 ग्राम बराबर 44 ग्राम। अतः हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया रासायनिक संयोग के नियम का पालन करती है। यह अभिक्रिया रासायनिक संयोग के नियम का पालन करती है। रासायनिक संयोग के नियम का पालन करती है। रासायनिक संयोग के नियम का पालन करती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।